हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया और पूरे पाकिस्तान में बौखलाहट है। बड़े बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, मानो पाकिस्तान में भूचाल सा आ गया है। इसको समझाने के लिए इनसाइड स्टोरी में आज देखिए विमल सर, वो जो छोटी सी स्क्रीन में आप देखते हैं उससे निकलकर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है। देखिए हमने आपको सेंटर स्टेज इसीलिए रखा है कि श्रीलंका में जो आपने आंखों देखा है वहां पर कि भाई भारत और पाकिस्तान मुकाबला हुआ, उसके बाद जो एक्शन के रिएक्शन आ रहे हैं अमृत सर, विमल सर बहुत बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। तो आज की इनसाइड स्टोरी में आपको यही बताते हैं कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली हार के बाद हुआ क्या है। शुरुआत ऐसे करते हैं भाई, जो दर्शक हमें अभी देखेंगे कि जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को बाहर करने की बात कही गई है। कहा गया नामीबिया वाला जो मुकाबला है उससे इनको बाहर किया जाए और जो खिलाड़ी आपके बैठे हैं, फकर जमान बैठे हैं, आपके नसीम शाह बैठे हैं, उनको लाया जाए। मोहसिन नकवी नाराज है। विमल सर, इतना एक्शन कि इतने सीनियर प्लेयरों को बाहर निकाला जा रहा है, क्या देख लिया आपने उस दिन ऐसा कि इस तरह की उम्मीद थी आपको? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष और अमृत दोनों का। यहाँ पर करीब एक तरह से मेरे लिए कहते हैं ना, फिर वही दिल लाया हूँ। न्यूज़ रूम में जब यहाँ पर आया और न्यूज़ 18 इंडिया के यहाँ पर न्यूज़ 18 में करीब 6-7 साल बाद यहाँ पर, तो एक तो अलग अच्छा लग रहा है। हमने लिख लेंगे विमल कुमार के घर वापसी। तो न्यूज़ रूम का जो एक बज़ होता है एक अलग मज़ेदार है, और ऐसा ही बज़ जो है भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हमें देखने को मिलता है, और ये उम्मीद के मुताबिक है उत्कर्ष। अगर आप देखेंगे, मुझे तो ये हैरानी रहती है जो पुराना इतिहास रहा कि भारत से हारने के बाद वहाँ टेलीविजन सेट्स फोड़ने जाने का इतिहास रहा, लेकिन अब पाकिस्तान की पब्लिक को भी आदत हो गई। उनको पता है कि वो टेलीविजन सेट्स अपने पैसे खराब नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये तो होना ही है, तो ये खेलेंगे तो कितना अपना नुकसान करेंगे। तो अब ये ट्रेंड जो है ना पिछले 3-4 साल से बदल गया कि टेलीविजन नहीं फोड़ना है, हाई तौबा नहीं मचानी है, क्योंकि अब वो लोग, अब देखिए क्या होता है ना, जब आप एक कहीं मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास चमत्कार की उम्मीद से जाते हैं, आपको हो जाएगा कोई चीज़ तो आप खुश होते हैं, ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ नहीं होता है तो आप बोलते हो कि नहीं यार ये तो हमारी नियति में है। हो गया था सर 2021 में एक बार चमत्कार। तो वो पाकिस्तान टीम के साथ हो गया, और इसलिए, और देखिए सबसे बड़ी क्या है ना, क्रिकेट को अगर आप देखेंगे, क्रिकेट के बारे में कहा जाता है क्रिकेट इज ए ग्रेट लेवलर। क्यों कहा जाता है? और क्रिकेट से आप जीवन का दर्शन सीखते हैं। जिस मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट को, उनको क्रिकेट से प्यार नहीं है, क्रिकेट को अपने वो राजनीतिक टूल के तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, किया है उन्होंने। और जो चीज़ एक्चुअली देखा जाए, इस हार में मोहसिन नकवी की भी भूमिका अहम रही है। आपने अगर आपने खेलना था इंडिया के साथ, आपने इतना ड्रामा क्यों किया? आपने अपने पीएम तक को घसीट के लाए, टीम पे अलग दबाव बनाया। अच्छा, जब द मोमेंट आपने कहा कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, फिर खेलेंगे, तो क्या आप इनडायरेक्टली आप दबाव बना रहे थे टीम पे? आप एज ए नेशन इतना ज्यादा आपने हाइप्ड अप कर दिया इंडिया का, जैसे आपकी प्रतिष्ठा उसी पे टिकी हुई है। तो दबाव किस पे आएगा? मोहसिन नकवी ने तो मैच खेलने जाना नहीं है, उनको तो सिर्फ बातें करनी है। दबाव मैच खेलने किसे जाना है? बाबर आजम को जाना है, शाहीन शाह अफरीदी को जाना है, सलमान अली आगा को जाना है। तो अब ये जब अब आप खिलाड़ी हो, आप देखते हो कि यार हमारे देश का जो है इंटीरियर मिनिस्टर, हमारा पीसीबी का चीफ ऐसी बातें कर रहा है, यानी हमें हर हाल में जीतना होगा। तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पाकिस्तान टीम स्किल के मामले में कम नहीं थी उस विकेट पे। ये बेस्ट चांस है, आपने देखा होगा, मैं बार बार बोल रहा था 50-50 कह रहा था। और ये रीजन ये था कि वो पिच ऐसा था, पाकिस्तान यूज टू थी, उनके पास स्पिनर अटैक में वैरायटी थी। ये टीम, लेकिन वो टीम इतनी दबाव में थी, और ये तो दबाव था ना, जिस विकेट पे ब्लाइंडली जो है आपको वहां पर जो है बैटिंग करनी थी, वहां पर आपको बैटिंग करनी थी। और आप बोलते हो कि भाई हम बॉलिंग करेंगे इंडिया, नॉर्मली आप दबाव वाली चीज है, तो दबाव मुझे लगता है उस दिन मैं और अमृत सर यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान 6:30 बजे मैच हार गया था। आप भी एग्री करेंगे? बिल्कुल टॉस के समय ही हार गया था, और वो दबाव का असर था कि हर हाल में जीतना, आपके मिस्टेक्स वहीं पर हुए। और उसके बाद, उससे पहले 6:30 से पहले मैंने जो तस्वीरें देखी, हम लोग तो, मैं तो पाकिस्तान टीम को फॉलो नहीं कर रहा था, मैं इंडियन टीम से फुर्सत नहीं थी। मैच से एक दिन पहले मोहसिन नकवी जो सारे खिलाड़ी, आप देखना वो विजुअल देखना अमृत, आप देख खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज इतनी ढीली है, वो मिल रहे हैं दबाव में, वो मिल रहे हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली तस्वीरें आई, डिनर हुआ उनके साथ, उसके बाद वीडियो भी आया था, मोहसिन नकवी ने कहा था इंशाल्लाह हर टीम फॉर्म में है, हम फॉर्म में है। ये बातें कौन बोलता है आज के डेट में? खेल आपको पता है, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई, सूर्य कुमार यादव और सब लोगों ने कहा, अगर उस दिन पाकिस्तान का 2 खिलाड़ी कोई भी चल गया होता, हो सकता है इंडिया हार रही होती। आप उसको प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ते कि नहीं यार, अब आपने देखा कि देवजीत सेकिया पहुंचे हुए हैं, या फिर अपना प्रेसिडेंट साहब पहुंचे हुए हैं,
कोई तो नहीं पहुंचा ना, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमने टीम चुन दी है, सिलेक्टर है, अब वो मैदान का काम गौतम गंभीर और गौतम गंभीर वो और तो अहमदाबाद में स्कॉटलैंड का मैच देख रहे हैं। उसमें एक कहानी ये भी है ना, जिन दो लोग का नाम ले रहे हैं उनको पता है कि यार मेरा घर चल रहा है, ये तो पीसीबी जो भी ये बेचारे खिलाड़ी मेहनत करते हैं पाकिस्तान के, और उनकी जो कमाई है उसमें पीसीबी अय्यासी कर रही है। टूर ट्रैवल, जहां उन पैसों का इन्वेस्टमेंट खिलाड़ियों पे होना चाहिए, उनकी तरक्की पे होना चाहिए, उनके फैसिलिटी पे होना चाहिए, उन बेचारों के पैसे का यूज क्या हो रहा है? नकवी साहब पूरे काफिले के साथ घूम रहे हैं। क्या जरूरत है घूमने की भाई? हमारे यहाँ भी अध्यक्ष है, हमारे यहाँ भी सेक्रेटरी है, और इतना पैसा हमारे पास है कि पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिस्टम है कि भाई हम आपके घर में नहीं घुसेंगे, आप हमारे घर में मत घुसो, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से उसका काम है वो करेगा। दूसरों के काम में हम टांग नहीं अड़ाते हैं। और पीसीबी का जो सत्यानाश हुआ है, इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की, पीसीबी का जो स्ट्रक्चर है वो गलत हाथों में है, गलत मंशा के साथ है, गलत तरीके से क्रिकेट का इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। बट यहाँ पर जो दो नाम आए कि बाबर और शाहीन को बाहर कर देंगे सर, तो बाबर शाहीन की वजह से पाकिस्तान हारा है, सलमान अली आगा की कप्तानी? देखिए, दो चीजें हैं। एक मुझे लगता है कि बाबर आजम के 1 by 1 आई है। बाबर आजम डेफिनेटली, बाबर आजम के बारे में आप चाहे कितना भी बात कर लो, उनके टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 में उनका गेम जो है, अगर आप देखा जाए T20 का उनका गेम नहीं है, ये आलोचना। और T20, और दिस इज नॉट ए डिसरिस्पेक्ट, जो पुराने खिलाड़ी हैं जो आज से पहले, और ये ट्रेडिशनली जो क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में आपको कहा जाता है बचपन से आपकी साइकी क्या है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर विकेट, गो फॉर बिग इनिंग्स। वो इंडिया जैसी टीम को भारी भरकम इंडिया की बैटिंग लाइनअप, बड़े बड़े दिग्गजों को ये समझने में, उस आपका जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको छोड़ने में था। जो रोहित शर्मा ने आया 2022 में कहा कि नहीं मैं ये करूंगा। ऑलवेज क्रिकेट क्या बताता है, पुट ए प्राइस ऑन योर विकेट। बॉम्बे स्कूल, दिल्ली स्कूल, कि आप अपने विकेट पे पैसे, मतलब उसकी कीमत समझिए, मतलब अपने विकेट को बचाइए। T20 गेम ही उल्टा है। T20 बोलता है कि भाई आप अपना विकेट पे कीमत है, इंटेंट, बिल्कुल आपके पास शॉट्स हैं। आज T20 क्रिकेट में 8 गेंद खेलकर, अभिषेक शर्मा अगर 8 गेंद खेलकर एवरी डे, इफ अभिषेक शर्मा इज गिविंग यू 8 balls 25 runs एवरी डे, आई विल टेक यू, एनी कोच कैप्टन विल टेक 8 गेंद 25 रन, रादर देन अभिषेक शर्मा 20 गेंद पर 33 रन, 30 गेंद पर 55 रन। ये इसका जमाना चला गया। आप सरप्राइज हुए थे जब आपने स्क्वाड में बाबर आजम का नाम देखा था वर्ल्ड कप के? आई वाज सरप्राइज्ड, लेकिन ऑन द एंड आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे ये समझ में है कि क्यों वो बाबर आजम के पास बाज जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास वो टैलेंट नहीं है। देखिए, आप इंडिया में, बहुत आसान है हमारे लिए कहना, और हम उन पाकिस्तान कंपेयर करते हैं। भाई इंडिया में आप अभिषेक शर्मा बीमार थे, संजू सैमसन आ गए, उन्होंने भी छोटी पारी खेली, लेकिन इंटेंट था उनका ताबड़तोड़ 8 पे 22। वो आप सोचिए कौन खिलाड़ी 8 पे 22 बना रहा है। ये भारत और पाकिस्तान का फर्क देखिए। जो खिलाड़ी जिसकी पोजीशन वर्ल्ड कप की जगह खतरे में, टीम में जगह खतरे में, वो भी आके वो बैक ऑफ होके खेल रहा है। वो आके जो है, संजू सैमसन 8 गेंद पे 22 या 24 रन जो भी है उन्होंने बनाया। अब आप देखिए, आपके पास क्या है, अभिषेक शर्मा नहीं है और या फिर संजू सैमसन नहीं है। बाहर आपने किसको बैठा के रखा है? बाहर आपने बैठा कर रखा यशस्वी जायसवाल को। जायसवाल का स्ट्राइक रेट देखिए, जायसवाल का एवरेज देखिए। जायसवाल विल वॉक इन एनी पाकिस्तानी टीम। वो जायसवाल हमारे यहाँ बाहर बैठा हो, छोड़ दीजिए जायसवाल की, मैं तो जायसवाल तक भी नहीं। आपको लगता है वैभव सूर्यवंशी आज अगर पाकिस्तान में होते तो वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे? आयुष महात्रे वर्ल्ड कप खेल रहे होते। यहाँ पर अभी आयुष महात्रे और वैभव, ये तो भारत का सौभाग्य कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए कि आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी को इंतजार करना पड़ेगा, लगेगा भी। बिल्कुल। तो ये तो मुझे तो इसलिए गिवन दैट कॉन्टेक्स्ट कि बाबर आजम को आप आलोचना कर लीजिए, उनका गेम नहीं है, लेकिन भाई आपके पास है कौन? किसने आग लगा दी है? अभी आज रोहित शर्मा, विराट कोहली, फखर जमान इज बेटर T20 फॉर्मेट में। हाँ ठीक है, वो लाने, मैं जनरल एक बात बता रहा हूँ। आप ओवरऑल देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वाइड बॉल के दिग्गज, बिल्कुल ठीक है ना, आईपीएल में असाधारण रिकॉर्ड, ट्रॉफी जीतते हैं, सारी चीजें, लेकिन इन पर भी दबाव था। सोच लीजिए 2024 वर्ल्ड कप से पहले दोनों पर दबाव था, दोनों ने फिर अपना गेम भी चेंज किया, पे सवाल था, वर्ल्ड कप जिताया, और इन्होंने बोला कि हट गए, ये हट गए, जबकि ये हजारों गुना बेहतर है बाबर आजम से। क्यों? क्योंकि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में जब आप बात कर रहे थे T20 में, तो आपके पास नई जनरेशन की पौध आ रही थी, और इन खिलाड़ियों ने भी समझा, इन खिलाड़ियों ने भी ग्रेसफुली वर्ल्ड कप जीता। इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में ये चीज तो होती ही नहीं है। उल्टे पाकिस्तान में
शाहिद अफरीदी कितने बार रिटायरमेंट जाके वापस आ गए हैं, उनको तो लगता है। तो बाबर आजम को भी लगता है यार कि बट शाहिद अफरीदी का आपने नाम लिया सर, उन्होंने अपने दामाद को निकालने की बात कही है, कहा है कि शाहिद अफरीदी की जगह नहीं बनती है। देखो बहुत बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ। यही अफरीदी साहब थे जो आज से 1 साल पहले हाँ। अपने दामाद के लिए पॉलिटिक्स कर रहे थे। ठीक है। कि भाई मेरे दामाद को लगता है कि डिजर्विंग है, कप्तान बन सकते हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा हुई थी, बने भी थे कुछ दिन के लिए। बिल्कुल गलत भी नहीं है, चर्चा होनी भी चाहिए थी, ये होना बनता भी है अगर डिजर्विंग है तो। ठीक है। युगल भाई ने एक बात बोला, 2 नाम लिए सूर्यवंशी के साथ। आप ये देखो ना यार, हमारा 2 फॉर्मेट है कप्तान, शुभमन गिल T20 फॉर्मेट में नहीं बैठे हुए, बिल्कुल। साई सुदर्शन, IPL में दोनों की क्या जोड़ी चली है, वो बेचारा अभी वेटिंग लिस्ट में ही नहीं है हमारे। बहुत अच्छी बात तो ये नहीं बहुत खूबसूरत बात कही। साई सुदर्शन और शुभमन गिल IPL में आपके 2 साल से हाईएस्ट स्कोरर, रन गेटर है, वो है ही नहीं टीम में। बिल्कुल। आप सोच नहीं रहे, बात नहीं कर रहे हैं, तो ये सोचिए, ये हम दिखा रहा पावर ऑफ स्ट्रेंथ हमारा क्या है। यही पाकिस्तान आपको करना ये है कि स्कूल कॉलेज में जैसे राहुल द्रविड़ ने अंडर 19 टीम के साथ मेहनत की, तो पाकिस्तान के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो माइक छोड़े। नहीं, मैं इस पे मैं आऊंगा सर, ये कल से बात भी चल रही है, आप दोनों लोगों की ओपिनियन भी लूंगा। सनत जयसूर्या की एक फोटो लगी हुई थी, एक मीम में लिखा था कि पूरे श्रीलंकन क्रिकेट को बदल दिया। ऊपर वसीम अकरम की फोटो थी, वो रील बना रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। वकार यूनुस टीवी पे बैठे हुए हैं, शोएब अख्तर अपने यूट्यूब से फुर्सत नहीं है। तो आप जो बड़े क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, कौन है सर पाकिस्तान क्रिकेट यही में? अभी मैं कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है यही क्या? शब्द बोलने वाला था। जैसे राहुल द्रविड़ ने हाँ। संन्यास लिया, नो मीडिया, नो हाइप, नो एडवर्टीजमेंट, अंडर 19 टीम के साथ खेला उन्होंने, ठीक है, तैयारी की। तो बाबा बिना कुर्बानी दी और मेहनत की है ना, कुछ नहीं मिलता इस देश में। तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स क्यों नहीं करते सर? वही तो कह रहा हूँ, यही तो उनको समझना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पुश्तें क्रिकेट के बारे में बात करें, तो भैया एक आदमी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिसको लगता है कि नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के पास जाकर हमें क्रिकेट सही करना है। तो भैया ऐसे नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गड्ढा खोदना पड़ेगा, पानी डाल के उसको कुआं बनाना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड मानचित्र से हट सकता है, मिट सकता है, धूमिल हो सकता है। बट क्या कोई एक्स क्रिकेटर उनके रहते भी हैं पाकिस्तान में सर? मुझे जो जानकारी नहीं रहते शायद। आपने जो बहुत ही खूबसूरत सवाल उठाया है कि भाई ये आप YouTube पे चैनल पे दिख रहे हो, आप यहाँ पर है, और ये बात गहराई से सोचने की जरूरत है। ये बोलते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, जो बोलते हैं कि इंडिया में पैसा है, BCCI के पास पैसा, खिलाड़ी हो, लेकिन आप देखो कुर्बानी, जिस कुर्बानी की बात अमृत ने की, कुर्बानी देखो। राहुल द्रविड़ जैसा खिलाड़ी किसी भी चैनल में बैठ जाए, किसी भी IPL टीम में बैठ जाए, उनको जो है ना करोड़ों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन एक वो लिमिटेड पैसे पे जाते हैं, इंडिया अंडर 19 की कोचिंग करते हैं, इंडिया A की करते हैं, NCA के बनते हैं। उन्होंने बोला कि ये सप्लाई लाइन में देखूंगा। राहुल द्रविड़ सिर्फ अपने साथ नहीं जाते हैं, राहुल द्रविड़ अपने साथ किसको लेके आते हैं? वहां पर विक्रम राठौड़ है उनकी टीम में, डोमेस्टिक क्रिकेट में काम किया, उनके साथ पारस महामरे, टी दिलीप ने क्रिकेट भी नहीं खेली। टी दिलीप जो आज इंडियन टीम के फील्डिंग कोच है, वो सिस्टम से आए, उनको देखा करीब से, राहुल द्रविड़ की टीम में वो है, वो टीम जो है वर्ल्ड कप आपको जीत के जाती है। आप राहुल द्रविड़ को छोड़ दीजिए, VVS लक्ष्मण आज कमेंट्री बॉक्स में बैठेंगे, जितने पैसे अभी उनको NCA के लिए मिल रहा है, उससे डबल पैसे वो कमेंट्री बॉक्स, यूट्यूब चैनल और मीडिया असाइनमेंट करके कमाएंगे। लेकिन VVS लक्ष्मण को जब कहा गया, जय शाह जी ने उनको अप्रोच किया कि भाई VVS भाई, हमें आपके, राहुल भाई जा रहे हैं, हमें आपकी जरूरत है। VVS ने बोला जय भाई आपके लिए। तो ये इज्जत जब BCCI से, ये इज्जत BCCI ने कमाई है कि कोई खिलाड़ी बोलता है कि ठीक है हम देश के लिए करेंगे, और कर रहे हैं। VVS लक्ष्मण आज आपके NCA के हैं। पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने, मैं बोलता हूँ, आप इतने YouTube में ये क्या करते हैं, पाकिस्तान के जितने दिग्गज खिलाड़ी हैं, सब लोगों को इंडिया के झूठी तारीफ करना है, विराट कोहली की तारीफ करना है, मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ, उनको रोहित शर्मा की तारीफ करना है, उनको बुमराह की तारीफ करना है, जब मौका मिले एंटी इंडिया बातें करनी है, व्यूज बढ़ाने हैं। अरे भाई आप क्रिकेट की बात करो, आप हमारे यहाँ के जो अगर क्रिकेट, तो वहां पर अगर कौन सा वसीम अकरम या फिर कोई भी जितने तमाम दिग्गज खिलाड़ी ये बोलें कि नहीं भाई हम मोहसिन नकवी को, भाई हमारी क्रिकेट बेड़ा गर्क में जा रही है, नकवी साहब हम क्रिकेट के लिए करना चाहते हैं, कोई नहीं बोलता। हम 5 खिलाड़ी हैं, चलिए किसने बोला हाथ उठा के कि नहीं यार मैं अंडर 19 संभालूंगा, मैं पाकिस्तान। भाई आज वसीम अकरम और वकार यूनुस को जो है इमरान खान नेट्स पे देखते थे और उन्होंने बोला कि इस लड़के में टैलेंट है। पाकिस्तान के गली मोहल्ले में, यही जावेद मियादाद का कमेंट था जब इरफान पठान आए थे, और उन्होंने उस समय गलत नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि ऐसे गली मोहल्ले में ऐसे स्विंग गेंदबाज, क्योंकि पाकिस्तान के पास फैक्ट्री थी, तो कहाँ हो गई? वो जो वाक्य उन्होंने बोला था, ये अलग बात है कि इरफान पठान ने शानदार खेल दिखाया, उनके मुंह पे जो है ताला लगा दिया था, बट फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट, टेप बॉल क्रिकेट की बात होती थी, इतनी ज्यादा टेप बॉल क्रिकेट की बात होती थी, कहाँ चली गई टेप बॉल क्रिकेट? उनका भाई आप पाकिस्तान का इतिहास देखिए ना,
मुझे याद है आकिब जावेद ने इनमें इनके सारे खिलाड़ियों आकिब जावेद यहीं पर आईबीएन में 2007 में वो हमारे गेस्ट भी थे, खूबसूरत गाने जो 12 में मोहम्मद इरफान दुनिया का सबसे टॉलेस्ट क्रिकेटर 7 फुट वाला, अब उसके पास जो है चप्पल नहीं थे, वो खाली वो उसकी कहानी कितनी दिलचस्प है कि दोपहर में अचानक आकिब जावेद जो है उनकी कहानी मैं सुनाता हूँ आपके दर्शकों को, बड़ी दिलचस्प कहानी है और ये मतलब ये आकिब जावेद के कही सुनानी है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद इरफान कैसे आए। मोहम्मद इरफान किसी गांव से हैं, आकिब जावेद उस समय वहां के एनसी है जो पाकिस्तान के एनसी है उसके इंचार्ज थे, फास्ट बॉलिंग कोच थे। आकिब जावेद दोपहर में अपने घर में बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, एक कोई मौलवी साहब आते हैं, खटखटाते हैं, वो जानते थे आकिब जावेद को, बोलते हैं कि मैं 2 तेज गेंदबाज लेके आऊँ, बड़े ये लोग जो है 90 किलोमीटर पर आवर, वो ये 90 माइल्स डाल रहे हैं। आकिब जावेद ने बोला भाई आज मैं बड़ा थका हुआ हूँ, कल लेके आना। उन्होंने कन्विंस किया कि भाई प्लीज आप एक ओवर इनको डलवा लो, बहुत गरीब लड़के, जूते तक नहीं है, ये फिर आएंगे नहीं। आकिब जावेद ने बोला कि भाई यार मैं बड़ा रिलक्टेंटली, मैंने बोला अच्छा ठीक है यार। तो 2 लड़के जो थे उनके साथ, मोहम्मद इरफान और उनके साथ, उन्होंने वही उनके घर के बगल में जो भी ग्राउंड था व्हाटएवर, गेंद डालनी शुरू। तो पहला लड़का उन्होंने बोला, जो बोले थे 90 माइल, उन्होंने बोला कि उस लड़के ने आके डाला, एक ओवर डाला, तो बोले 90 तो नहीं था, वो खाली पैर वो डाल रहा था। उन्होंने बोला कि 80-85 के करीब था। तो उन्होंने बोला कि ओके था, बट पाकिस्तान में वैसे बॉलर बहुत सारे थे। उन्होंने बोला कि चले यार मौलवी साहब का मैंने दिल रखने के लिए बोल दिया। और दूसरा लड़का, आकिब जावेद ने बोला कि दूसरा लड़का जैसे आता, उन्होंने बोला लंबू देखा, मैंने बोला अच्छा यार लंबा है। तो दूसरा लड़का जैसे उससे मोहम्मद इरफान ने पहली गेंद डाली, दैट वाज जू 90 से गई। आकिब जावेद ने कहा कि मेरी आंखें एकदम खुल गई। दूसरी गेंद, तीसरी गेंद, उन्होंने देखा इस लड़के के पास जूता ही नहीं है। आकिब जावेद ने मौलवी साहब को कहा कि देखिए उस लड़के का तो दूसरे का तो मैं नहीं कह सकता, इसको मैं बना सकता हूँ, इस पर मैं काम करूंगा। आकिब जावेद मोहम्मद इरफान के पीछे लगते हैं, उनका पैरों का एक्शन, उनका वो फुट में क्या कहते हैं उसको, फ्लैट फुट था, उनके लिए जूते इंग्लैंड से स्पेशली जूते, क्योंकि उस नाप का जूता नहीं मिलता, उनके लिए इंग्लैंड से अलग से जूते आए, काम की। मोहम्मद इरफान जो है आए, हाइट उनको बॉलर बना, मेहनत लगी, आकिब जावेद ने मेहनत दिखाई। तो मेरे कहने का मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट में आज आप पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को आप देख लीजिए, वो राग अलापते हैं, रोते हैं। आपने किस पाकिस्तान के यूट्यूब में आपने जाके देखा होगा कि जो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट की कहानी दिखाते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये स्ट्रगल है, कायदे आजम ट्रॉफी की बात कर रहे हैं कि भाई कहाँ से भाई आप टैलेंट ढूंढे, आप हमारे पास तो आईपीएल है, उनके पास पीएसएल का वो स्तर नहीं है। आप कह रहे हैं उनके टैलेंटेड प्लेयर तो है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबको यूट्यूब चैनल चलाना है, उनके जर्नलिस्ट जो हैं उनको यूट्यूब पे व्यू लाना है। अच्छा इसमें सर अफरीदी जैसे लोग तो कश्मीर पे ही लगे रहते हैं। तो उसमें कहानी है जो विमल भाई कह रहे हैं, और यूट्यूब पे पैसे कैसे कमा रहे हैं, हमारे ही खिलाड़ियों को गाली देनी है या हमारे ही खिलाड़ियों की तारीफ करनी है। तो वो आज भी विराट कोहली रोहित शर्मा से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और आज भी वो शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा आ गया है भाई। और वो डंके के, अमृत एक चीज और बताता हूँ, वो डंके की चोट पर बोलते हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर प्राइवेटली बोलते हैं कि भाई मैंने उनसे पूछा, मैं आपको बड़ा दिलचस्प बात होता, मैंने एक बार उनसे पूछा कि भाई आप लोग इंडिया का कंटेंट चला पाओ, बोला अरे, तो उन्होंने कहा क्या, अरे नहीं विमल भाई, इंडिया की जो टीम है वर्ल्ड चैंपियन टीम है, तो वर्ल्ड चैंपियन। तो मैंने बोला भाई इंडिया की वर्ल्ड चैंपियन तो अभी 2024 में है, ऑस्ट्रेलिया 2023, ऑस्ट्रेलिया पे तो तुम लोग प्रोग्राम नहीं बनाते हो, न्यूजीलैंड WTC जीती उस पर नहीं बनाते हो। मैंने बोला इंग्लैंड जब वर्ल्ड चैंपियन बनी उस पर तुम लोग आधे घंटे ओवेन मॉर्गन के बारे में बात नहीं करते, इंडिया चैंपियन बनी हुई है। तब फिर उसने बोला कि आपको समझ में नहीं आता, आपके बहुत सारे दर्शकों को, इंडिया के लोगों को अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल इसका फायदा उन्होंने उठाया। तो ये जो हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए कि भाई वो जो है उनके यूट्यूबर्स जो हैं इस चीज को चढ़ के कि भाई चाहे इंडिया को गाली देना हो, चाहे इंडिया के खिलाड़ियों को झूठी तारीफ तो कोई नहीं करता है, 1-2 खिलाड़ियों को छोड़ दिया जो जेन्युइन खिलाड़ी हैं या जो जेन्युइन जर्नलिस्ट, उनकी बात, बाकी उनके 90% मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो देखता हूँ 90%, अरे आप वो छोड़ दीजिए, उनको व्यूज मिले, खिलाड़ी तो छोड़ दीजिए, इंडिया के 2-3 जर्नलिस्ट हैं, उनकी चमचागिरी करने से वो नहीं छोड़ते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनको लगता है कि भाई इनसे हमारा व्यूज आ जाएगा, वो जर्नलिस्ट के पीछे लगे रहते हैं। बिल्कुल, अरे वो हीरो बन जाते हैं वो जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में जाकर वहां पर उनका स्वागत होता है। वो तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बंदे को, आप हमारे लिए, हमारा जर्नलिस्ट इतना बड़ा है, लेकिन आप सोचिए ना, व्यूज के लिए आप अपनी क्रिकेट को कहाँ ले जा रहे हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रॉब्लम आप बताइए मुझे किस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने या किसी खिलाड़ी ने कटघरे में खड़ा किया हो मोहसिन नकवी को कि पीसीबी का भाई पैसा आ रहा है, पीएसएल का कहाँ जा रहा है? मैं बताता हूँ आपको, शोएब अख्तर ने सवाल इंडियन मीडिया से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने मोहसिन नकवी पे कुछ सवाल उठाए थे कि वर्ल्ड क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं ये वो,
फिर उसके बाद दोपहर में शोएब अख्तर पाकिस्तानी टीवी में बैठ गए। पाकिस्तान के एंकर ने पूछा आप क्या कह रहे थे इंडियन मीडिया के में जाकर मोहसिन नकवी के बारे में, तो बोले अरे मोहसिन भाई के बारे में थोड़ी मैं कुछ कह रहा था, मैं तो वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा था कि बेकार हो रहा है। यानी पलट गए अपनी बात से शोएब अख्तर, स्टैंड लिया था उन्होंने, कोशिश की थी सर। मैं आपको ही बता रहा हूँ। मैंने ये सवाल किया था वीरूपा जी से। हाँ हमने वीरूपा जी अपनी दुकानदारी तो अब चला ही रहे हो, हाँ। ये शोएब अख्तर को क्यों पाल रखा है, तो हंसने लगे। तो क्या कि यार देखो मैं जिसकी रोटी जहाँ लिखी हुई है चलने हाँ। दो, लेकिन बात वही अल्टीमेटली है कि आज होता क्या है ना उत्कर्ष, ये चुटकी बजाते कुछ नहीं मिलता है, संघर्ष है जीवन में। जब भी कोई चीज आपको बट पानी टैलेंट भी है सर पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं कि टैलेंट नहीं है वहाँ पर खिलाड़ी। तभी पाकिस्तान क्रिकेट की तूती बोल रही थी। हाँ। इसलिए आज 14 पूर्व कप्तानों ने लिख के नहीं दिया कि भैया इमरान खान को बिल्कुल पाकिस्तान सरकार बोल बिल्कुल, के इस पे भैया भी बात कर लेते हैं, दर्शकों को बता देते हैं भाई। कई सारे पूर्व कप्तान जिसमें सुनील गावस्कर, कपिल देव भी शामिल है, जिन्होंने इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान सरकार पर लिखा है कि भाई उनका ख्याल रखा जाए, उनकी तबीयत सही नहीं, 800 दिन से ज्यादा वो जेल में है। क्या जरूरत आन पड़ी सर, ये संबंध थे यहाँ पर इसलिए? जेंटलमैन गेम इसको इसलिए कहा जाता है। हाँ। देखो एक बात समझ लो, ये जितने भी लोग ये मैटर हमारे आपके लिए करता है। हाँ। बात करना, क्योंकि हम लोग बात ही कर सकते हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जितने भी हैं। हाँ। हमारे फायदा क्या है ना, हम लोग के पास इतनी क्रिकेट है ना यार, क्या बात करते करते थक जाओगे। बट लोग कह रहे हैं हमदर्दी इमरान खान के लिए क्यों जाग रही है, कपिल देव की, सुनील गावस्कर की? वो इमरान देखो, आज फिर मैं कह रहा हूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड बीइंग अ क्रिकेट लवर, पाकिस्तान की क्रिकेट की रेस्पेक्ट थी, है और रहेगी। हाँ। जो हमने वो ऑरा देखा, जो नाम ले रहे हैं आकिब, जो मैं उन लकी जर्नलिस्ट में से हूँ जो मैं एक साथ वकार यूनुस, आकिब जावेद, फिर सर जहीद अब्बास साहब, इन सबका इंटरव्यू किया हूँ, उन्होंने शो किया था मेरे साथ में, मतलब उनमें से एक मैं भी हूँ। वो यार क्रिकेट की बातें होती थी, अच्छी बातें होती थी। आजकल क्या हो गया है, पाकिस्तान क्या एक बन गया है क्या कि वो दो पैसों के लिए कुछ भी बोल दो, अपने ही खिलाड़ी के लिए बोल दो। क्यों बोलना भाई, तेरा खिलाड़ी है, तू तेरे लिए वो खेल रहा है, क्यों उनकी इज्जत गिरा रहे हो आप? मैं अपने खिलाड़ी को बोलूंगा, बट नहीं, लेकिन मैं फिर से एक बार इंसल्ट नहीं करूंगा। मैं सवाल फिर से एक बार फ्रेम करता हूँ। जो ये भाई जब खबर आई तो लोग इस पे, विमल सर ये लिख रहे हैं कि देखिए एक तरफ आपने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान से, उसके बाद वो रोहित शर्मा का वीडियो आया कि वो वकार यूनुस से गले मिले, वहां पर लोगों ने कहा चलो आईसीसी एम्बेसडर हैं, वसीम अकरम से गले मिले, लोगों ने कहा आईसीसी एम्बेसडर हैं, कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। फिर ये खबर आ गई कि हम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। क्यों, मतलब एक तरफ हाथ नहीं मिल रहा है, एक तरफ हमदर्दी? नहीं, दो चीजें हैं उत्कर्ष, मैं कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। हाँ। ये देखिए, ये रिजिडिटी नहीं होती है। रोहित शर्मा वाली जो कंट्रोवर्सी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ। भाई आप टॉस नहीं कर रहे। रोहित शर्मा आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ। और अगर आपने देखा होगा कि वसीम अकरम जो है खुद उनकी नजर रही और उन्होंने बोला हाँ। आप जूनियर सीनियर खिलाड़ी हो, ठीक है ना, और वहां पर जो रिस्पेक्ट है, आप हाँ। खिलाड़ी के तौर पे वो रिस्पेक्ट खत्म नहीं कर सकते हो। हाँ। कंट्री की चीजें अलग है, वो मसला, सियासी मसला जो है अलग है। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी ने, आज सुनील गावस्कर की उतनी इज्जत है, लता मंगेशकर की इज्जत है, वहां पर भी लोग कहते हैं, तो सुनील गावस्कर और या फिर कपिल देव के अलावा माइकल एथर्टन, स्टीवन वॉ, एलन बॉर्डर, एक से एक दिग्गज जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्या क्यों किया, इसकी वजह हमें समझनी पड़ेगी। हाँ। आज आप दुनिया के किसी हिस्से में जाओ, भारत पाकिस्तान सब, आप नाम रखो, आप क्या है दुनिया में, आप कहीं जाओ, इंडिया आप बोलते हो, इंडिया के किसी बंदे को आप महात्मा गांधी, इंडिया मतलब महात्मा गांधी, कोई भी दुनिया के कोई भी हिस्से में जाओ जिसने इंडिया का नाम सुना हो वो महात्मा गांधी का नाम जानता है। ठीक है। जिसने साउथ अफ्रीका का नाम सुना हो वो नेल्सन मंडेला को जानता है। जो पाकिस्तान की आप बात करेंगे वो इमरान खान का नाम लेगा। अगर किसी एक कंट्री की पहचान एक शख्स से जोड़ी जाती है, वेस्ट एंटीगा जाओ, विवियन रिचर्ड्स, बिल्कुल विवियन रिचर्ड्स के नोट उस पे नोट पे वो छपते हैं, वो ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके नाम, जिनकी तस्वीर उनके राष्ट्रीय नोट में। तो इमरान खान उस पाकिस्तान की जो पहचान है एज ए मुल्क, इमरान ने उस एज ए क्रिकेटर जो उनका ऑरा रहा है, और इसीलिए सचिन तेंदुलकर हो उनके घर गए हैं, जब जो कैंसर हॉस्पिटल कर रहा था उनको कितने लोगों ने मदद की, सारी चीजें, वो अपने उस खिलाड़ी को ट्रीट नहीं करे। पाकिस्तान की इससे बड़ा बैड पीआर क्या होगा, हॉरिबल पीआर। अरे पॉलिटिकल, देखिए आपकी पॉलिटिकल दुश्मनी कुछ भी हो, पॉलिटिकली आप जो भी हो, जो भी आपका स्टैंड हो, ही इज एन आइकॉन, इमरान खान इज एन आइकॉन। और उसके सपोर्ट में ये सारे लोग आए कि भाई पॉलिटिकल राइवलरी जो भी चीज हो, आप उनकी आंखें जा रही है यार। बिल्कुल। इमरान खान हैज बीन चैंपियन क्रिकेट, जिन्होंने इमरान खान को सुना है, इमरान खान इज लाइक अ, कितने लोगों को पता है आज मैं आपसे पूछा न्यू जनरेशन जेन जी के में कितने लोगों को पता है कि आज आप ये देख रहे हो न्यूट्रल एम्पायर, कौन था न्यूट्रल एम्पायर लाने वाला? भाई साहब इकलौता शख्स जो उसने बोला, इमरान खान में गुरदा था, उसने बोला कि न्यूट्रल एम्पायर। क्यों? पाकिस्तान में बेईमानी का इतिहास था,
टीमें जाती थी शिकायत करके आती थी कि पाकिस्तान का एम्पायर है शकूर राना हो या जो माइक गेटिंग के साथ लड़ाई हुई थी कि एलबीडब्ल्यू नहीं देना। जावेद मियांदाद को देख लीजिएगा पाकिस्तान में, अभी आप सर्च कीजिएगा, जावेद मियांदाद को एक बार भी एलबीडब्ल्यू नहीं दिया गया पाकिस्तान में। जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड, जावेद मियांदाद को पैड पे लगना, वो पैड पे उस समय तो नियम अलग थे, डीआरएस वीआरएस था नहीं। इमरान खान को ये बात इतनी चुभी, 1989 में इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी, इमरान खान ने बोला, एक जज्बा होता है, गुर्दा होता है कि भाई, उन्होंने बोला कि भाई शिकायत होगी इंडिया की तरफ से या दुनिया बोलेगी कि भाई बेईमानी हो गई होगी। इमरान खान ने बोला आईसीसी को कि भाई हम न्यूट्रल एम्पायर लेके आएंगे, इंग्लैंड से एम्पायर हैं और इंग्लैंड से एम्पायर हैं। वो सीरीज हुई, वो सीरीज 1989 की सीरीज, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज ड्रॉ हुई, जिसमें संजय मांजरेकर अभी हमारे गेस्ट हैं, डबल एंड, आप पूछेगा संजय भाई से। तो इमरान खान, उनको ये परवाह नहीं थी। इमरान खान की टीम वेस्ट इंडीज गई, वेस्ट इंडीज एट देयर पीक, विवियन रिचर्ड्स एंड ऑल, वो टीम वेस्ट इंडीज में जाकर सीरीज नहीं जीती, 1-1 से ड्रॉ करा के आई थी। इमरान खान की टीम का ये दर्जा, वो कुब्बत, चाहे इंग्लैंड में गए, ये मतलब आप कह रहे हैं कपिल देव और सुनील गावस्कर ने जो लेटर लिखा है वो अपने पर्सनल रिलेशन में, और वो इज्जत कमाई, नेशनल पॉलिटिक्स नहीं है, नेशनल पॉलिटिक्स है ही नहीं। आप एज ए ह्यूमन, और देखिए दोस्त हैं वो इमरान खान के साथ आज भी, बिल्कुल क्यों नहीं रहेंगे। अगर मान लें आपने पुराना इतना एज ए क्रिकेटर उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट रही है, क्रिकेटर्स को सियासी चीज़ें आती जाती रहती हैं, अपनी चीज़ें हैं, ये नहीं कह रहा है कि भाई कोई, आप भाई क्रिकेट का जहाँ तक मामला है, ये इमरान खान के लिए, वो दोनों सुनील गावस्कर या कपिल देव की बात है, तो उन्होंने एज ए फॉर्मर कैप्टन, एज ए इंटरनेशनल उस कैपेसिटी में किया है, सब लोगों ने किया है। आप थोड़े आप वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम खर्चा उठाएंगे, भारत भेज दो, वो तो कह रहे हैं भैया आपके ख्याल रखो, आइकॉन है, थोड़ा ख्याल रखो। हाँ। कल को सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो, उनकी तबीयत नासाज हो जाए या कुछ हम हमारे देश के लोग ख्याल ना रखें, तो अगर कोई कंट्री कहती है तो इसका मतलब ये है ना कि अब ये क्या हो गया, पूरे इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को बोल दिया कि यार आप नंगे आदमी हो, आप अपने ही लोग का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो इसकी बेइज्जती किसकी हुई? पाकिस्तान की बेइज्जती हुई ना। 14 इंटरनेशनल प्लेयर, फॉर्मर क्रिकेटर्स लिखे हैं इस बात को। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री भी अपने आप को खराब कर रहा है। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी? फिर तो हाथ भी मिला लेते लोग, ये भी कह रहे हैं। नहीं, फिर दो चीज को अलग मंजूरी ना, तराजू होता है। आप जब भी कुछ फल सब्जी लेने जाओगे तो क्या कहता है बटखरा कि भैया इधर तो हम बटखरा रखते हैं, इधर से ही तोलते हैं। तो दो चीज अलग है, हाथ मिलाना अलग है और ये चीज करना अलग है। कल को मैं खुद कह रहा हूँ, इमरान खान से अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ, इमरान खान मेरा आइकॉन प्लेयर है। मैंने इनको देखा है यार, टीवी छोटा था, मैच देखते थे, उनका ऑरा, उनकी वो मतलब पर्सनालिटी, जो आज हम बात करते हैं ना, विराट कोहली, युवराज सिंह, ये तो बच्चे थे उनके सामने। ठीक है, इमरान खान का ऑरा था, पाकिस्तान टीम का ऑरा था, लेकिन आज हम खेलने गए विमल सर, वहां पर हैंडशेक नहीं हुआ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे लोग सवाल उठाने लगे ना कि भाई कर लेते आप हमदर्दी, अगर पाकिस्तान के लोगों से एक एक खिलाड़ी गले मिल सकता है तो हाथ भी टीम मिला सकती थी। देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं एक चीज़, जैसे इमरान खान वाले कपिल देव की बात बहुत सारे लोगों को लगता है, ये सिर्फ कपिल देव और सुनील गावस्कर ने नहीं, दुनिया के क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी, क्लाइव लॉयड, मैं नाम वो देख रहा था, क्लाइव लॉयड, जॉन राइट, स्टीव वॉ, नासिर हुसैन, डेविड गार, किम ह्यूज, बेलिंडा क्लार्क, इयन चैपल, ग्रेग चैपल, माइक ब्रेयरली, एलन बॉर्डर, माइकल एथर्टन, ऐसे ऐसे नाम हैं क्रिकेट जगत के दिग्गज कप्तान, और वो इमरान की जो लीडरशिप, जो उनको जिस तरह की इज्जत है, उस कैपेसिटी में गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उससे नहीं। दूसरी चीज़ जो है, मुझे लगता है कि अगर आप ये जो फैसला हाथ नहीं मिलाने वाला फैसला है, वो खिलाड़ियों का, देखिए इसमें खिलाड़ियों का फैसला नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ है, गवर्नमेंट की रीजनिंग जो भी हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। एक चीज मैं बोलूंगा, सॉरी रुक रहा हूँ मैं आपको, ये हाथ हमने नहीं मिलाया, ये कैसे प्रूफ होगा? पाकिस्तान वाले ड्रामा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या अप्रिशिएट किया जब टीम इंडिया हो गई थी, जब प्लेइंग 11 अगर तस्वीरें देखेंगे, जब हम जीत गए थे, तो शाहिन शाह अफरीदी और दोनों तुरंत उठ के बाहर चले गए। नहीं, थोड़ी देर उन्होंने वेट करके देखा था पीछे की तरफ। कोई वो जश्न मन रहा था यार, वर्ल्ड कप, आप पाकिस्तान को हरा रहे हो, जश्न नहीं मनाओगे? जश्न मनने के बाद कहीं कुछ नहीं, उनकी टीम भी बाहर खड़ी होकर नहीं मिली, भारतीय टीम जा रही थी पवेलियन में। तो होता क्या है टेक्निकली, जो टीम पवेलियन बैठी होती है, ये कह रहे हैं कि उनको बाहर आना चाहिए था। होता रीजन ये है। नहीं, मुझे लगता है दो चीजें हैं अमृत, वो वाला इससे, क्योंकि इंडिया ने जब सूर्य कुमार यादव ने टॉस पे क्लियर कट कर दिया कि वो नहीं करेंगे, तो उसके बाद तो यार वो नहीं कर सके, वो तो और गंदा लगता। अगर आपने एज ए इंडियन कैप्टन आपने मैसेज दे दिया कि भाई, ने वेट किया था, मैंने देखा वहां, वो वेट किया होगा कि अगर मन बदल जाए, लेकिन इसमें जो है, देखिए पाकिस्तान हैज नेवर मेड इट ए सीक्रेट कि वो हाथ मिलाना चाहते हैं, वो उस चीज को करते हैं। इंडिया का ये स्टैंड है, और इंडिया का स्टैंड क्यों है ये भी हम लोग जानते हैं, गवर्नमेंट का स्टैंड है। वो बोल रहे हैं कि स्टेटस को,
देयर विल ऑलवेज बी डिबेट, सही कौन गलत है। मैं इतना सिर्फ कहूंगा कि ये खिलाड़ियों का डिसीजन नहीं है। अगर आपको कंट्री की तरफ से ये है कि भाई नई चीजें आप खेल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम मजबूरी में खेल रहे हैं। हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के हमारे कमिटमेंट हैं, एशिया कप हो वर्ल्ड कप हम खेलेंगे, ठीक है। और ये हाथ मिलाना कोई ये नहीं है। वो एग्जाम्पल भी है, रूस और यूक्रेन के खिलाड़ी टेनिस में खेलते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट, वो लोग भी हाथ नहीं मिलाते हैं जीत हार के बाद। पाकिस्तान और इंग्लैंड में 1992 में कब हाथ मिलाया गया था? नहीं मिलाया गया बट था। एक बात ये भी मुझे बताइए, अगर उस दिन सूर्य कुमार यादव हाथ मिला लेते, पाकिस्तान इसको इस तरीके से नहीं भुनाता कि उनकी जीत हो गई? कई भी चीजें हो सकती ये भी हैं। एक रीजन होता कि वो बिल्कुल। दिखाते कह रहे झुक गया इंडिया। देखिए मेरा हाँ। मेरा तो कहना ये है कि पाकिस्तान शुड नॉट हैव फोकस्ड ऑन कि हाथ मिलाना। हाँ। अरे भाई हाथ मिलाए ना मिला, आप अपना खेल आप जीतो ना, लायक तो बन जाओ। आप बोलो कि भाई आपको हाथ मिलाने से बेटर तो स्टेटमेंट ये है ना हाँ। कि इंडिया की टीम को ना हराया हमने। देखो पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के अलावा सब कुछ हमसे बेहतर खेल रही है। मैं इस बात को ओपनली कहता हूँ, हाँ। विमल भाई गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं। क्रिकेट के अलावा हाँ। बदतमीजी हो, बकवास करना हो, हाँ। चीजों को मैनिपुलेट करना हो, भैया वो हमसे पीएचडी करके आगे बैठे हुए, और हमें ठीक है। कोई कंपटीशन नहीं करना। इसमें आप हमारे गुरु हो, हम मानने को तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हाँ। जब आप 22 गज की पट्टी पे आओगे, हाँ। जहां से दुनिया देख रही है, सीख रही है, जान रही है, वहां के सिकंदर हम हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान सिकंदर है, पाकिस्तान लगातार स्ट्रगल कर रहा है। चलते चलते एक आखिरी बात दोनों लोगों से जान लेते हैं, देखते हैं आप लोग भी समझना चाह रहे होंगे, T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया पाकिस्तान दोबारा मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? मैं चाहूंगा कि इंडिया मिले सेमीफाइनल में, क्योंकि इंडिया चाहेगी कि भाई इससे बढ़िया सेमीफाइनल इंडिया एनी डे प्रेफर करेगी। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या किसी भी टीम के बजाय पाकिस्तान प्रेफर करेगी, स्पेशली जिस तरीके से हराया उन्होंने 61 रन का, इतना बड़ा ह्यूज मार्जिन। फॉलो ऑन। हाँ बड़ा वायरल हो गया नहीं फॉलो ऑन वाला मुद्दा। T20 में तो फॉलो ऑन होता है 61 रन। बिल्कुल, बहुत 61 रन में टीमें ऑल आउट हो जाती हैं यार, हाँ। खत्म हो जाती है चीजें। हाँ। और हाँ, मैं चाहूंगा कि एक बार सेमीफाइनल हो, ताकि जो अच्छा। हमारा ये पैनल हो, हाँ। ये कोलंबो में मिले आपसे। क्या बात है भाई, तो चलिए हम लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान फिर से मिल सकता है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट पर? आपके जो व्यूज हैं वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और विमल सर हमारे साथ जुड़े हैं, विमल सर के लिए भी जरा कुछ मैसेज लिखें कमेंट सेक्शन में, अगले वीडियो में जरूर उसे पढ़ेंगे। थैंक यू।